और साथ ही बुलंदशहर की हम बात कर रहे थे, जहां इस समय हमारे साथ संजय शर्मा लाइव आ चुके हैं और जानकारी देने के लिए। संजय जी, आप हाल दिखा रहे थे, कुछ देर पहले अकेले खड़े हुए थे, अब काफी सारे लोग आपके आसपास आ गए हैं, या तो लोग बाहर निकले हैं या आपने जगह बदल ली है? आज राहुल गांधी के खिलाफ एक काफी सारे लोग आए हैं। उनने पहले भी इज्जत रखी थी, 5 लोग तो पहले भी थे, लेकिन हम चूंकि दूसरे रिपोर्टर से बात कर रहे थे इसलिए लोग निकल गए थे। थोड़ी देर, आधा घंटा यहाँ पर एक बूथ में ईवीएम में खराबी थी जिसे रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, डीएम रोड है और यहाँ कुछ लोग वोट करके आए हैं। इनसे पूछते हैं, जब ईवीएम की मशीन का बटन दबाते हैं तो उस समय किन सपनों के साथ बटन दबाते हैं? हमारा मुख्य उद्देश्य और मुद्दा है राष्ट्रवाद। यदि राष्ट्र है तो सब कुछ है, विकास भी होगा, मकान, कपड़ा, रोटी सब कुछ मिलेगी। लेकिन हम जिस सड़क पे खड़े हैं, डीएम रोड, ये तो कच्ची दिख रही है, तो विकास तो पक्की सड़क होती है तब आता है। यही तो है। यदि आपका कोई एक मकान जो इन्होंने खंडर कर दिया, जब हम उसको रिफॉर्म दोबारा करेंगे तो पटना में थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन हवेली भी तो उसी खंडर पे बनेगी। देखिए, जिसे आप कच्ची बता रहे हैं, सीवर लाइन का काम चल रहा, 547 करोड़ के 547 करोड़ की यहाँ ये योजना चल रही है। और रही बात ईवीएम का बटन दबाने की, यकीन करना, जिस समय मैं बटन दबा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे मैं आतंकवाद का गला दबा रहा हूँ। आप जिस समय वोट करने गए उस समय किन सपनों के साथ, किन उम्मीदों के साथ? उम्मीद ये थी कि नहीं, सेकंड टाइम वोट डाल रहा हूँ। उम्मीद यही है हमारा देश तरक्की करे और सबसे ऊंचाइयों को छुए। अभी तक जो तरक्की हुई है बुलंदशहर में, उसको लेके क्या सोचते हो? बुलंदशहर में पहले से बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है, रेलवे लाइन वगैरह इन सब में तो बहुत दिक्कत हो रही है। हम तो सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि जैसे मोदी जी ने आतंकवादियों पे एक नकेल कसी है, इसी प्रकार अगले 5 साल रहे। आज मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप क्या कहना चाह रहे हो? काफी देर से आप कोशिश कर रहे हो। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ पोलराइजेशन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है। 2019 तक तो वो जेल के दरवाजे पे लाया है। फिलहाल तो चलिए संजय, वापस आते हैं। देखिए, 3-4 लोगों से जिनसे भी आपने बात की, कोई कह रहा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। शशि जी, आपने सुना, बड़ा दिलचस्प था, वो कह रहे थे कि बटन दबाता हूँ ईवीएम का तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं तो आतंकवाद का गला घोट दे रहा हूँ। रोहित भाई, एक बात, या तो राष्ट्रवाद है या जातिवाद है, मतलब और कुछ नहीं। नहीं, राष्ट्रवाद जातिवाद के ऊपर नहीं है। राष्ट्रवाद भी जातिवाद से ही उपजा हुआ एक सत्य है। कुछ लोग राष्ट्रवादी हैं, वो निश्चित जातियों के हैं। जो राष्ट्रवादी नहीं है वो दूसरी निश्चित जातियों के हैं। तो अगर आप राष्ट्रवाद को देख रहे हैं तो आप एक बार, जैसे कहते हैं जाति न पूछो साधु की, तो ऐसा है कि जाति ही पूछो साधु की। तो अगर आप पूछेंगे जातियां तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा, बिना पूछे ही पता चल जाएगा। बिना पूछे ही पता चल जाएगा। अगर उसने राष्ट्रवादी कहा है तो निश्चित जातीय समूह से आने वाला व्यक्ति। 99% परफेक्शन से आप बता सकते हैं उनकी जाति का। सवाल पूछना चाहता, सवाल पूछना चाहता, वो कौन सी जातियां हैं जो राष्ट्रवादी हैं? मैं उसमें आपकी जाति को भी शामिल करता हूँ। आशुतोष जी, अब इस पर ज्यादा बात न करें। अच्छा, दिलचस्प है कि आशुतोष जी एक बार चुनाव लड़ लिए तो उनकी जाति सार्वजनिक हो गई। अब जब वो सार्वजनिक हो गई तो ये छुपा नहीं सकते उसको दोबारा। मैं उन लोगों में हूँ जो चुनाव लड़ने से पहले भी आशुतोष की जाति जाते वैसे थे। उन लोगों के लिए अटल जी ने एक बार कही थी ना बात, किसी रैली में जा रहे थे तो रास्ते भर, क्योंकि व्यापार मंडल का कार्यक्रम था, रास्ते भर होर्डिंग लगे हुए थे, तो वहां उन्होंने कहा कि देश के अच्छे नागरिक बनिए। आपके बारे में तो देश के जगह जगह पर लिखा रहता है, देखिए कि भाई आप सभी लोग देश के अच्छे नागरिक।